स्वागत इस वक्त बरेली दर्पण है मऊ जिले के दोहरी घाट कस्बे में। मऊ की बात अगर हम करें तो मऊ ज़िला जो है वो ख़ास तौर से पावर लूम के लिए जाना जाता है, बुनाई के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस जगह पर हम खड़े हैं वो कस्बा दोहरी घाट है और यहाँ पर पहले बहुत सारे पावर लूम हुआ करते थे इस तरह के, लेकिन आज सिर्फ एक पावर लूम रह गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर सभी पावर लूम्स बंद क्यों हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक शख्स है जिनकी उम्र है 75 साल। वो क्या मजबूरी है जिनको कोई जो है ये पावर लूम चलाने के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये मैं जानना चाहूँगा। यहाँ मेरे साथ पावर लूम चलाने वाले 75 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, तो उसी उम्र के एक बुज़ुर्ग और हैं जो कहते हैं कि उन्होंने पावर लूम बंद कर दिया। हालात ऐसे क्यों बने। नौजवान भाई साहब भी हैं यहाँ पर, वो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? फ़तेह मोहम्मद। फ़तेह मोहम्मद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप ही पूरे कस्बे में सिर्फ आप ही इसको चला रहे हैं, क्या हालात बने कि ये बंद हो गए और आप आज भी चला रहे हैं इसको? हालात ये है कि बिजली बहुत कम मिलती है जी और बिजली जो मिलती है बहुत मतलब उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा है जी और मैं चूँकि कोई दूसरा काम नहीं कर सकता इस 75 साल की उम्र में, जी तो इसी को लेकर के मैं झेल रहा हूँ। जी और जितनी हमको मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं मिलती है, जी इसलिए मजबूरन इसी में हम लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। वाकई 75 साल की उम्र हो गई है, दूसरा काम नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर यही काम किया। कितनी उम्र से आप ये काम कर रहे थे जो आज ये बदहाली की हालत में और आज भी उसे लेकर चल रहे हैं आप? मैं इस काम को सन 1963 से कर रहा हूँ। अब जोड़ लीजिए कई साल हो गए। जी चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आप जो साड़ी बना रहे हैं, एक साड़ी को बनाने में कितना वक्त लग जाता है आपको? एक साड़ी बनाने में कम से कम हमको 8 घंटे का वक्त लग जाता है 8 घंटे का वक्त लग जाता और है। 8 घंटे की मजदूरी हमको जानते हैं कितनी मिलती है? जी जी बिल्कुल जानना चाहिए। 150 रुपया या 60 रुपया मिलेगी। सिर्फ 150 रुपये आप 8 घंटे की मेहनत करने के बाद कमा पाएंगे? कमा पाएंगे। उसमें हमको बिजली दे देना पड़ेगा, इसमें जो तेल लगता है वो देना पड़ेगा, यानी खर्चा तो बहुत है इसमें। लेकिन चूंकि अब इस उम्र में मैं दूसरा काम सीख नहीं सकता, मजबूरन इसी काम में मैं लगा हूँ बदहाली के हालत में। वाकई सोचने की बात है, करें तो करें क्या। हालात इस तरह के बन गए, जो लोग कुछ और कर सकते थे उन्होंने काम बंद कर दिया। आपने काम बंद कर दिया? हाँ जी। क्या आप नहीं चला पाए? नहीं चला तो पाए मगर न बिजली का बिल दे पाते रहे, न बच्चों का पेट भरता था, जी इसीलिए उसको बेच करके जी। अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, पावर लूम ख़त्म कर दिया? जी। पहले जो है बिजली हमको यानी पावर लूम वालों को फिक्स रेट पर मिला करती थी। एक महीने का रेट था 72 रुपया। जी आज उस रेट को इस सरकार जो है मौजूदा जो सरकार है इसने ख़त्म कर दिया, इसीलिए बुनकर जो है एकदम बदहाली की शिकार है। वाकई आज जो है कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है सामने, यह हालात है। पहले 70 से 72 रुपये फिक्स रेट हुआ करता था, अब कितना बिल आता है आप लोगों का? 1000 पे 1500 2000 कितना? अच्छा 5 से 7 रुपए का आपका बिल जाता होगा जाता है। यूनिट का। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि इस तरह के हालात में कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार कहा जाए कि आपके यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सोचा? कोई झांकने ताकने हाल चाल लेने तक नहीं आए लोग कि तुम लोग कैसे रहते हो। और बिजली का बिल जब ज़्यादा आने लगा तो लोग दे नहीं पाए, तो उनकी लाइनें जो है कटवानी शुरू कर दिया इस हुकूमत ने, जो मौजूदा दौर में हुकूमत चल रही है, इसने बिजली को कटवाना शुरू कर आपकी भी दिया। बिजली कटी थी? बिल्कुल कटी थी। चलिए, इस तरह के हालात यहाँ पर कहा जाए जो मऊ ज़िले में ख़ास तौर से इस जगह पर। अच्छा मुझे बताइए कहाँ कहाँ मऊ ज़िले में कहाँ कहाँ काम होता है, इतना और बताएं मुझे थोड़ा। अब देखिए आप जाएंगे तो घोसी में आपको पावर लूम मिलेंगे जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोपागंज एक कस्बा है, वहाँ आपको लूम मिलेंगे। उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो मऊ जनपद जो है उसमें लूम ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आप मोहम्मदाबाद जाएंगे जो आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, वहाँ भी आपको लूम मिलेंगे। मुबारकपुर है वो भी। जी जी। अच्छा ये बताइए बंद कहाँ हुए सबसे ज़्यादा? सबसे ज्यादा दोहरी घाट में बंद हुए, हर जगह बंद है समझिए। बस दोहरी घाट में एक ही लूम। देखिए, सिर्फ दोहरी घाट में अगर बात किया है तो सिर्फ महज एक ही लूम बचा हुआ है। 75 साल के बुजुर्ग हैं जो अपने परिवार को पाल रहे हैं इस लूम के ज़रिए। सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो बिजली का बिल है। पावर लूम है क्योंकि बिजली से चलता है। पहले 72 रुपये महीना दिया जाता था, अब हज़ारों रुपये महीना आता है। कमाई की बात की जाए तो महज 8 घंटे की मेहनत के बाद 150 रुपये
कम आ पाते हैं, ऐसे में अपने परिवार को कैसे पालेंगे। जिनके हाथ में जिनके बच्चे बड़े थे, जो कुछ काम कर सकते थे, मजदूरी कर सकते थे, वो काम पर चले गए, उन्होंने ये काम छोड़ दिया। लेकिन 75 साल के बुज़ुर्ग की समझ नहीं आया कि बचपन से उन्होंने ये काम किया है, तो अब काम करें तो क्या करें। जो भी हो, 2 पैसे बचाते हैं लेकिन यही काम कर रहे हैं। यही हालात रहे तो मेकिंग इंडिया का किस तरह से जो है सरकार कहती है कि मेकिंग इंडिया की बात कही जाती है, मेकिंग इंडिया करने वालों के ये हाल हैं, इस बदहाली में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके आगे के हालात क्या होंगे। ये जहाँ तक आने वाले समय में ये जो लूम है, पावर लूम है, ये बंद हो जाएंगे। आगे आने वाली जनरेशन सिर्फ या तो ये मशीनें हैं इनको देखेगी या फिर तस्वीरें बनी रह जाएंगी। ऐसे में ज़रूरत है इनकी मदद करने की। जो भी सरकार आए उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला समय इनके लिए भी होगा, इनके बारे में भी सोचा जाएगा। बहरहाल आपको भी दोस्तों क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।